चुनाव आयोग पर सवाल, बीजेपी पर गंभीर आरोप, ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर तीखी बयानबाजी हो रही है। जहां ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर करने के आरोप लगाए, वहीं शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीईसी की छवि खराब करने का आरोप, शुवेंदु अधिकारी ने लिखा पत्र। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ममता बनर्जी पर मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक रैली के दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि बीजेपी अपने करीबी लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पदों पर बैठाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ऐसे निराधार आरोप आम जनता के मन में संदेह पैदा करने का प्रयास है। ममता बनर्जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। अधिकारी ने चुनाव आयोगों को ममता बनर्जी के भाषण की एक वीडियो क्लिप भी भेजी है। बीजेपी पर मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप, धरने की चेतावनी। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी बंगाल की मतदाता सूची में हेरफेर करने के लिए 2 ऑनलाइन एजेंसियों एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स और इंडिया 360 को नियुक्त किया है। ममता ने कहा कि एजेंसियां डेटा एंट्री ऑपरेटरों और कुछ ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर हरियाणा, गुजरात, बिहार और राजस्थान के लोगों के नाम बंगाल के मतदाता सूची में जोड़ रही है, जिससे 2026 विधानसभा चुनाव में धांधली की जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यह प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो वह चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हम इस साजिश को कभी सफल नहीं होने देंगे। हमने पहले इन गड़बड़ियों की पहचान शुरू कर दी और हम दोषियों को बेनकाब करेंगे, ममता ने कहा। झूठे आतंकवाद के आरोपों से मर जाना बेहतर, ममता का बीजेपी पर पलटवार। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी विधायकों द्वारा लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उनके कट्टरपंथियों और बांग्लादेशी आतंकवादियों से संबंध है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि यदि बीजेपी उनके संबंधों को साबित कर दे तो वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की भी घोषणा की और कहा कि बीजेपी विधायक निराधार आरोप लगाकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई भी मनमाने ढंग से झूठे आरोप लगाए और सांप्रदायिक नफरत फैलाए। धर्म कोई व्यापार की वस्तु नहीं है, ममता ने कहा। राजनीतिक खींचतान के बीच चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव आयोग एक बार फिर से केंद्र बिंदु बन गया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके बंगाल में चुनावी धांधली की योजना बना रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी जानबूझकर चुनाव आयोग की छवि खराब कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर यह लड़ाई और भी तेज होगी। जहां ममता बनर्जी मतदाता सूची की गड़बड़ियों को उजागर करने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी इसे तृणमूल कांग्रेस की हताशा करार दे रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या ममता बनर्जी अपने आरोपों के समर्थन में और साक्ष्य पेश कर पाती हैं या नहीं। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है।